अच्छी खासी गिरावट के बाद मार्केट ने एक बनाई है पॉज कैंडल। पॉज कैंडल बोलते हैं या स्टॉपेज कैंडल, जो भी आपको ठीक लगे। ये इस प्रकार की होती है, जैसे मार्केट में कोई तेजी हुई तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है। तो इसी प्रकार से मार्केट में कुछ मंदी हुई तो मार्केट ने उसको यहाँ पे आज के दिन होल्ड किया, और थोड़ा सा बोरिंग टाइप का दिन था। निफ्टी ने 23,700 को पकड़ के रखा और इसके इर्द गिर्द ही मार्केट जो है क्लोज हो गया। हाँ, हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ, तो जो सेकंड हाफ में इस वीडियो में बैंक निफ्टी के चार्ट को अच्छे से देखेंगे और प्राइस एक्शन को भी अच्छे से देखेंगे, जो कि लास्ट में उसमें डेवलप हुआ है वो मुझे नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेंड तो दोस्तों वही है, जैसा कि हमारा जो मेन सेटअप है वो यही है। वी आर वेटिंग कि कब ये इस में, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पीछे थोड़ी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जो बड़ा सेटअप है उसको हम यहाँ पे अपना क्या कहते हैं रेफर करते हैं पहले की। हम वेट कर रहे हैं कि ये जो चैनल में ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ये, ठीक है, जैसे ही इसके नीचे कोई डेली क्लोजिंग आती है तो हम फर्दर निफ्टी को 22,600 से लेके 22,500 के बीच में देख सकते हैं। तो ये वाला फॉल अगर हमें देखने को मिलता है तो हम उसको ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके मतलब इस कौन से लेवल होंगे, क्या होंगे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अभी भी आपके सामने एक दो बार बता दूंगा। तो यहाँ पे मेन जो ट्रेंड हुआ वो तो वही है दोस्तों, सेल ऑन राइज। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो सेल ऑन राइज ही है। तो राइज होता है कहाँ से सेल मारना है, वही दो लाइनें। ठीक है, सबसे पहली लाइन 24850 से लेके 24880, इस रेंज में अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपका एसएल होना चाहिए, सॉरी 23 है ये, 23 एक्सट्रीमली सॉरी, 23 है ये। ठीक है, तो आपका एसएल होना चाहिए 940। ठीक है, सेल ऑन राइज है तो कौन से राइज पे इसको सेल करना है ना, आप देखेंगे इसने बहुत कोशिश करी थी यहाँ पे। तो पहला जो एरिया है वो यही है, ये देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, बहुत कोशिश करी थी इसने। दिसंबर का पूरा लास्ट वीक था, फिर नीचे भी गया, फिर ऊपर की तरफ जब यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया बनता है 24,200 के आसपास का एरिया शॉर्ट करने का। तो फिलहाल इन दो ही सेल ऑन राइज लेवल की हम लोग चर्चा करते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर की चर्चा फिलहाल नहीं करते हैं। प्राइस भी काफ़ी नीचे है, और क्या कहते हैं, इतना ऑलरेडी मैं तीसरा लेवल बता दूं, तो अगर निफ्टी ऊपर आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब हमें नीचे की तरफ क्या देखने को मिलेगा, क्या ये लेवल टूटेगा। ठीक है, चाल तो यही लग रही है, बैंक निफ्टी को देखते हुए तो चाल यही लग रही है। ठीक है, उस दिन भी जब निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ था तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो प्राइस एक्शन था वो बहुत नेगेटिव था, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस वाली कैंडल में, ये तो मंडे है और आज ट्यूसडे है, इस वाली कैंडल में आप देखेंगे तो थोड़ा लर्निंग पर्पस देखिए दोस्तों, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ये मार्केट ने 12-1 बजे तक बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर रहा, ऊपर रहा, ऊपर रहा। लास्ट के हाफ एन आवर में या उससे पहले उसने ये बॉटम तोड़ दिया, ये वाला बॉटम। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन इसने यहाँ क्रिएट किया था बंद होते होते, वो भैया नेगेटिव था। इसी का रिजल्ट हमें मंडे को देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में तो खतरनाक नेगेटिव था। ठीक है, इसी का रिजल्ट हमें देखने को मिला। शुरुआत बैंक निफ्टी ने करी, निफ्टी भी धड़ाम धड़ाम गिर के नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ से ये है कल का आपका लो। ठीक है, कल जहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, और ये है पूरा आज का दिन। ठीक है, तो आप अगर आज के दिन को देखें तो एक तरीके से ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेड कोई 30 40 50 पॉइंट को ट्रेल करते हुए ले सकता है तो ले सकता है इस सेटअप पे। मैं तो यहाँ इंट्राडे पे फोकस रख नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अब हम कल किस प्रकार से निफ्टी को देख रहे हैं, और तेजी होती है तो सीधी सी बात है, आपको पता है हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड अवॉइड करेंगे कोई भी तेजी होती है तो। ठीक है, हम सेल में बैठेंगे, हमारे लेवल होते हैं, अगर आप मुझे डेली देख रहे हैं तो मेरे लेवल होते हैं, मेरे नंबर होते हैं, वो नंबर को ही यूज़ करके मैं ट्रेड लेता हूँ। पहले से क्लियर होता है मेरा कि मुझे कल क्या करना है, वही मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो मुझे, जैसे कि आपको पता है, फिलहाल मैं बियर ट्रेड लेने की फिराक में रहता हूँ, और बियर ट्रेड जिस दिन हाथ लगते हैं मैं वही करता हूँ। यहाँ पर भी हमने, मैं ये नहीं बोलता 24,200 पे हमने शॉर्ट कर दिया था।
ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया भाई, कंफर्मेशन मिली इस कैंडल के अगले दिन बिलो 23975, तब शॉर्ट किया है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो जो कन्विक्शन के साथ मिले भाई वही अर्निंग होती है। तो आज भी मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था, वो था 23640। ठीक है, 23640। तो यही एक्चुअली यार, ये ना काफी अटक गया है, आप देखेंगे इधर मैं आपको बताता हूँ 23640 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा अभी। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिएगा, क्लोजिंग दिखेगी इधर 2364490। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए 2364480। ठीक है, इस कैंडल की ओपनिंग देखिएगा, ओपनिंग अभी यहाँ पे देखिएगा, ओपनिंग 23637। तो ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ये ठीक है, अब इसको आप इतना मार्क कर लीजिए यार कम से कम। कल की क्लोजिंग क्या थी यार, कल की क्लोजिंग 616, बस ठीक है। तो ये अगर टूटता है, इसके नीचे चल पड़ता है, कुल मिला के 23,640 के नीचे अगर रुकता है, मैं पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये रुकता है, क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं रहा है। चाहे आप इधर देख लीजिए, चाहे आप इधर देख लीजिए, चाहे इधर देख लीजिए, चाहे इधर देख लीजिए, चाहे इधर देख लीजिए। ठीक है, इधर भी जिस दिन हमने 23460 के दर्शन किए, ठीक है, दर्शन जरूर किए, ब्रेकडाउन जरूर दिखा इंट्राडे में, पर मार्केट की कैंडल ग्रीन कलर की बनी और क्लोजिंग होते होते उसने 23640 को बचा लिया। ठीक है, तो 23,640 के नीचे हमें कल जरूर क्लोजिंग मिली है, बट आज फिर ऊपर मिल गई। तो जब तक हमें 23,000, ठीक है, 640 के नीचे मार्केट की दो बार क्लोजिंग नहीं मिलती ना, दो बार कंसिक्यूटिव, मतलब एक कैंडल ऐसे उसके नीचे दूसरी कैंडल, तब तक ये यहाँ पे जो खिचड़ी बनी हुई है ये ब्रेक नहीं होने वाली। पॉइंट नंबर वन। ठीक है, अब आप ये भी बात हो सकती है कि भाई सीधा हम क्लोजिंग का वेट करें, मार्केट उसी दिन 23,300 तोड़ दे, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हमें इंट्राडे में एंट्री लेनी पड़ेगी, रिस्क को मेंटेन रखते हुए और रिवॉर्ड को मेंटेन रखते हुए। तो जिस भी दिन मार्केट 23,640 के नीचे ट्रेड करने लगे, आपका सेल का ट्रेड एक्टिवेट हो जाना चाहिए। आई बात समझ में, उम्मीद है कुछ समझ में आई होगी। 23,640 के नीचे ट्रेड करने का मतलब है बियर्स जो है, ठीक है, वो ट्राई कर रहे हैं इस रेंज को तोड़ने की, और वो अचीव करना चाह रहे हैं इस लेवल को 23263। बस क्वेश्चन वहां पे यही आता है कि क्या बुल्स हार मानेंगे और हमें क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा बियर उस दिन एंट्री करेगा जो उस दिन मार्केट को इस प्रकार की कैंडल बना देगा, ये तो हमें नहीं पता ना। भाई यहाँ एस्ट्रो की इतनी नॉलेज है, जिस प्रकार जैसे एस्ट्रो की बहुत वीडियो बनती है कि कल त्राहिमाम मच जाएगा, भौकाल हो जाएगा, उस वो नॉलेज भी नहीं है अपने पास। तो एक जितनी छोटी मोटी नॉलेज है उसमें नंबर यही निकल के आता है फिलहाल 23,640, इसके नीचे मार्केट चला जाता है, आपका सेल का ट्रेड एक्टिव हो जाना चाहिए। क्वेश्चन रहेगा मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे आती है। ठीक है, क्लोजिंग भी अगर हमें बढ़िया मिलती है, ये जितनी क्लोजिंग यहाँ पर नीचे की तरफ है रेड कैंडल के साथ, अगर इनके नीचे मिल जाती है तो डेफिनेटली 90% चांसेस है आप इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कल 8 तारीख है, 8 ऑफ जैन है। ठीक है, तो 8 ऑफ जैन के लिए निफ्टी में जो ट्रेड प्लान बन रहा है, वो एक ही ट्रेड प्लान बन रहा है कि भैया 23640 अगर ब्रेक होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक होता है, ठीक है, तो मस्ती से मतलब सेल किया जा सकता है, और हो सकता है कल हम गैप डाउन भी देखें, कुछ लग रहा है मुझे ऐसा। ठीक है, 23,640, इस नंबर, ये नंबर नोट कर लीजिए, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन काम आने वाला है। ये नंबर जब ब्रेक हो एंट्री ले लीजिए, इस नंबर के ऊपर अगर मार्केट दोबारा आ जाए, ठीक है, 650, 660, 670, आप अपने हिसाब से 25-30 पॉइंट अपने हिसाब से देख के भैया एसएल ले लीजिए, निकल जाइए। ठीक है, एसएल ले लीजिए, या 675 का एसएल लगा लीजिए, यहाँ से 35 पॉइंट आगे का, जिस दिन ये ब्रेक हो 675 ट्रिगर हो जाए तो निकल जाइए, फिर मतलब नहीं गिरने वाला।
वो तेजी होती है तो भाई वो लाइव मार्केट में पता लगेगी। फिलहाल तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई बाई साइड का ट्रेड लेने में, ठीक है। उम्मीद है आपको दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बेसब्री से इंतजार है मार्केट को। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये बहुत सपोर्ट, अरे यार क्यों नहीं हट रहा है, सपोर्ट पे है ये, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कर रहा था एनालिसिस तो एक डालेंगे ना आप इधर, तो ये इधर आके बैठता है। ठीक है, बहुत निफ्टी के पुराने चैनल हैं जो बने हुए हैं, है ना। तो आप इनको ड्रॉ करके अगर देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे दिखते हैं। वो ये कैंडल यहीं क्यों बनी है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन है ये कितने मंथ है ये मेरे ख्याल में जैन मंथ है, ये फेब मंथ है 2004 का, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है। ये 5 महीने में निफ्टी में कुछ हुआ ही नहीं। इसी टाइप से निफ्टी जो है यहाँ पे आके अटक रहा है। और और जो अभी वीकली बेसिस पे छोटा चैनल मैंने आपको दिखाया था, उसकी डॉटेड उसका जो लोअर बैंड है वो इधर आ रहा है, ठीक है भाई, ये इस तरफ। तो ये देखते हैं दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। फिलहाल तो उम्मीद यही है कि नीचे का मूव जो है आना चाहिए, और नंबर उसके लिए जो फिलहाल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,000। ये देख लीजिए किस है ये चीज इतनी ब्यूटीफुल, आपको पता लगेगा अगर आप ड्रॉ करेंगे। 23,640, इसको चिपका लीजिए, घरों की दीवारों पर लिख लीजिए। ये नंबर आपको किस प्रकार से यूज करना है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, जिसने अगेन भाई बंद होते 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 प्राइस एक्शन जो है आज फिर से इतना अच्छा नहीं बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे ये पूरे दिन इसने यहाँ ट्रेडिंग करी है आज, पूरे दिन, ठीक है। पर जैसे ही 2 बजे, ये देखिए यहाँ किसी ने माल छोड़ना चालू, ये भाई ऐसा वैसा एरिया नहीं है, 50,450 के आसपास है भाई। एकदम से किसी ने माल छोड़ना चालू किया, फिर ऊपर, फिर 2:30 बजे के करीब माल छोड़ना चालू किया, और 15 3 मतलब कोई नीचे 3 बजे के बाद बिल्कुल साइडवेज में। ये ये मेरे को जरा ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। ये मेरे को जरा ठीक नहीं लग रहा। तो इन एनी केस भाई बैंक निफ्टी तो वैसे ही मुझे कमजोर लग रहा है, फंडामेंटली भी कमजोर ही इसमें कारण लग रहे हैं। और अगर 49,700 ब्रेक हो जाता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पहला स्टॉपेज 48,350 के आसपास है, और दूसरा स्टॉपेज जो टारगेट निकल रहा है वो है 46,200 के आसपास। पोजिशनल बेसिस 1 से 1.5 महीने का ये व्यू लेके चलिएगा, बिलो 49,700, ये चीज को याद रखिएगा। ऊपर की तरफ कोई भी राइज आता है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है, ठीक है। वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है 50,500 और 51,000, ठीक है। जब भी इसके आसपास दिखे वहां से शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने में ही भलाई, ठीक है। वो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में गिरावट और भी गहरा सकती है, जिस प्रकार से इसने आज भी सुबह से गिव अप किया। अच्छा खासा राइज था इसके अंदर यार, 50,400 प्लस ट्रेड कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छू ही रहा था, वहां पे ट्रेड कर रहा था। देखिए जरा आप समझिए चार्ट को, समझिए। एक तो होता है कि भाई 500 इसका लेवल दिखा दिया, तेजी थी, अरे दिखाने में दम बात नहीं है, बात है कि वहां पे रुका कितनी देर। आप देखिए जरा कितनी देर रुका है ये, ठीक है। टाइम फ्रेम हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए खिंची हुई है ना ऊपर की तरफ लाइन, नहीं जा। कितनी कोशिश करी इसने, कम से कम 2 ढाई घंटे कोशिश करी,
एक दो तीन चार, ये 1 घंटा, 1 2 3 4, ये 2 घंटा, 15, ये गिव अप मार दिया फिर 2 बजे के बाद कि ना भाई ना हो पा रहा। ठीक है। तो इन एनी केस आपको ये लेवल का टूटते मिलते हैं 50,000 100 के, तो इंट्राडे में एक सेटअप आपका एक्टिवेट हो जाएगा इंट्राडे के लिए। और भाई किसी भी दिन अगर 49,700 ब्रेक हो तो उस दिन मिस मत करिएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये है भाई। ठीक है, तेजी होती है अवॉइड करना है स्टॉक्स। टाइटन अच्छा खासा पैसा बना के दिया, टाइटन ने तेजी, स्टॉक में तेजी करेंगे। यूपीएल मुझे अच्छा लग रहा है, 545 के आसपास है। ठीक है, बायोकॉन अच्छा लग रहा है। ये तीन स्टॉक अभी भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस डे के हाई को काटें, बाय कर सकते हैं। इनके अंदर ऑपरेटर एक्टिव है, माल उठाया जा रहा है, तेजी की जा रही है। ठीक है। और इंडेक्सेस में बियर ट्रेड लेना है, मेरी बात ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चल, डिस्क्लेमर भाई वो दिखाना भूल गया, ये रहा, इसको जरूर देखिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इसको पढ़ना मैंडेटरी है भाई, अनिवार्य है। कल से पहले दिखाऊंगा, आज पहले दिखाना भूल गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।